दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर के उपस्थित है और आज की हमारी जो वैकेंसी है ये वन अनुसंधान संस्थान से संबंधित है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। तो बात करेंगे कि इसमें निम्नलिखित पदों के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और आवेदन है वो आपके ऑनलाइन होंगे। अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यता है और उसके अनुसार अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं हैं और साथ में अलग अलग आयु है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है पद का नाम और यहाँ पे आपको दिया गया है सेवंथ सीपीसी पे लेवल और यहाँ पे आपको दिया है रिक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ वैकेंसीज की कितने पद है और यहाँ पे ग्रुप दिया गया है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है, यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता दी गई है और यहाँ पे दी गई है एज। बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे पुस्तकालय सूचना सहायक लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट है और इसके लिए लेवल 6 है और इसमें एक पद है और ये ओपन कैटेगरी यूआर ओपन कैटेगरी के लिए ये है। और पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की उपाधि सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, ये इसकी शैक्षणिक योग्यता है। आयु की बात करें तो कम से कम 18 और अधिकतम है वो 27 वर्ष होनी चाहिए, यानी न्यूनतम है वो 18 वर्ष और उससे ऊपर है वो 27 वर्ष, यानी 18 और 27 के बीच में होना चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं आगे, हमारे पास जो नेक्स्ट दे रखा है, इसमें दे रखा है तकनीकी सहायक प्रयोगशाला अनुसंधान पद और इसमें जो दे रखा है तो यहाँ पे ये लेवल 5 है और इसमें अगर बात करें तो इसमें टोटल 62 ये बनते हैं जो इसके पोस्ट वगैरह है और ये अलग अलग दे रखी है इंक्लूडिंग। और इसमें आपको शैक्षणिक योग्यता है वो इसमें एक तो बायोलॉजिकल साइंस के लिए जो 37 पोस्ट है और इसके लिए फिजिकल साइंस के लिए 22 पोस्ट है। तो यहाँ पे अलग अलग दोनों में दे रखी है। तो पहले हम बात करेंगे कि इसके लिए जो बायोलॉजिकल के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक की उपाधि जिसमें वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वानिकी, पर्यावरण, ये आप पढ़ लेना इसमें से। और आगे जो दे रखा है आपको यहाँ पे एज, तो एज इसमें 21 से लेकर के 30 के बीच में है कि 21 कम से कम और 30 हाईएस्ट होनी चाहिए। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे, हमारे पास जो आगे आपको दे रखा है तो इसमें आपको दिया गया है, ये दिया गया है तकनीकी सहायक जिसमें रख रखाव के लिए। और इसमें जो पदों की बात करें तो 3 जो आईटी या कंप्यूटर साइंस में से इसमें 2 पोस्ट है और ये दोनों पोस्ट है जो आपकी यहाँ पे दी गई है। और इसमें आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक होना चाहिए। इसमें एज की बात करें तो 21 और हाईएस्ट 30 है। और इसमें आपको जो कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए और ये एज दे रखी है 30 से 30 हाईएस्ट है, 21 से 30 तक। और आगे जो इसमें दे रखा है तो यहाँ पे इसमें दे रखा है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान सहित 12वीं पास एवं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान प्रौद्योगिकी में 2 वर्ष का डिप्लोमा, ये है तकनीकी सहायक के लिए। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं आगे, जो इसमें दे रखा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यंत्रीकरण में विज्ञान स्नातक की उपाधि। और इसमें आगे दे रखा है किसी मान्यता प्राप्त में यंत्रीकरण से इंजीनियर में 3 वर्ष का डिप्लोमा। और इसमें आगे दे रखा है तो ये आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे आगे दिए गए हैं। और अब हम बात कर लेते हैं आगे, तो यहाँ पे जो आगे आपके पास पोस्ट है इस पोस्ट में दिया गया है स्टेनो ग्रेड 2 और आंसू लिपि। तो यहाँ पे इसके लिए जो पोस्ट है वो 4 है, पे लेवल भी इसके लिए 4 है। और इसमें आपको क्या करना है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आयु की बात करें तो 18 से 27 के बीच में होना चाहिए।
और इसमें जो कि आगे की संबंधित संस्था से निर्देशक द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर अंग्रेजी और हिंदी में आपको 80 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति से आपको टाइपिंग करनी होगी। इसमें टाइपिंग होनी चाहिए। और आगे जो कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए जो सर्टिफिकेट कोर्स टाइपिंग गति और प्रत्येक 5 की डिस्प्रेशन होनी चाहिए। और एज की बात करें तो 18 से 27 के बीच में है। और आगे आपके पास जो 4 नंबर पोस्ट है ये है मल्टीटास्किंग स्टाफ, बहु कार्यकर्मी, जिसको MTS कहते हैं। और इसके लिए लेवल 1 है, इंक्लूडिंग ये सभी जो इसमें है। इसके लिए टोटल 19 है जो UR के लिए, और आगे दे रखा है। इसमें आपको आवश्यक मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जो MTS है मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके लिए 10वीं पास होनी चाहिए। और वांछनीय संबंधी क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। इसमें अनुभव भी मांग रखा है। और एज सेम वही है, 18 से 27 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं आगे, जो आपको यहाँ पे ध्यान दे कि रिक्त पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। सभी पदों के लिए आवश्यक योग्यताएं अनिवार्य है जो दे रखी है। आप अपनी सेटिस्फाई हो जाए कि आपकी योग्यता है और आप इस चीज़ के इच्छुक है, तभी फार्म भरे। दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी और अन्य रिक्तियों से भरा जाएगा और संबंधित जो श्रेणी समायोजित किया जाएगा। तो इसमें आपको आगे बताया है, यहाँ पे आपको सामान्य जानकारी दी गई है। सामान्य जानकारी में अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले पूरी तरह संतुष्ट होना है कि इस विज्ञापन में निर्धारित योग्यता और अनुभव आदि प्राप्त किए हैं। और आगे आवेदन प्रस्तुत किए गए सूचना और दस्तावेज फोटोग्राफों की सत्यता की जानकारी हेतु उत्तरदायी होगा। अभ्यर्थी का उत्तरदायी है कि वह विज्ञापन के अनुसार अभ्यर्थी पद पर अपनी पात्रता का आंकलन कर ले, यानी अपनी अच्छी तरह से जो योग्यता है उसको जांच ले कि आप इस चीज़ के योग्य है या नहीं है, और इसके लिए पात्र नहीं है। और आगे आपको दिया गया है, तो इसमें उपरोक्त सभी पद में जो कि यहाँ पे आगे दे रखा है, और वेतमान के अनुसार ये सभी आप इसमें से देख सकते हैं। और आगे इन पदों को भारत सरकार की नई पेंशन योजना व्यवस्था के अंतर्गत समाहित किया जाएगा। और सरकार संस्थान के मानदंड के अनुसार उनके आश्रित चिकित्सा, छुट्टी, यात्रा, रियायत आदि अन्य लाभों के लिए पात्र होंगे जो इनके नियमानुसार होंगे। और यहाँ पे कि निर्धारित योग्यता या मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड संस्थानों से प्राप्त की जानी चाहिए। और आगे उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने की श्रेणी में किसी प्रकार का बदलाव या विचार नहीं किया जाएगा। और आगे इसमें दिया गया है संपत्ति संबंधी श्रेणी, जो कि संबंधित श्रेणी में उपलब्ध आरक्षण प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को अनुसूचित करना होगा कि भारत सरकार के आदेशों की निर्धारित पात्रता के अनुसार आरक्षण के हकदार है या दावे के उसके द्वारा वैध प्रमाण पत्र होने चाहिए। और आगे आपको दे रखा है कि इस मामले में केंद्रीय सूची में होना और नॉन क्रीमी कलर की श्रेणी में होना, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग और जो कि अन्य जो जाति है उनके लिए। और शारीरिक रूप से दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी, आवेदक आयु में छूट भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करना होगा कि छूट के हकदार है और उनके दावे के समर्थन है तो भारत सरकार द्वारा निर्धारित वैध प्रमाण पत्र दस्तावेज के अधिकारी होंगे। और आगे जो कि आयु में छूट जिनको, तो यहाँ पे जिनको आरक्षण के अनुसार प्रावधान है उन्हें आयु में छूट दी जाएगी और स्वीकार्य भी होगी। तो इस प्रकार से आगे आप पढ़ सकते हैं। और ये जो, और अब हम आगे बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी के शारीरिक रूप से दिव्यांग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को दिव्यांगजन अधिकारी अधिनियम 2016 के तहत 40% या अधिक से उससे जो कि
बीडी कोटा के अंतर्गत उसे आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं कि जो एज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो दे रखा है कि इसमें जो SC ST और अन्य जो जनजाति है उनके लिए 5 वर्ष की है और OBC के लिए 3 वर्ष की है। और इसमें न्यूनतम 40% दिव्यांग के साथ में, जिसमें कि यहाँ पे 15 वर्ष और आगे 13 वर्ष है। और यहाँ पे जो एक्स या भूतपूर्व सैनिक दिव्यांग सेवारक से उनके लिए भी अलग अलग है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि इस विज्ञापन से संबंधित शुद्धि पत्र पृष्ठ जो कि वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन केवल वेबसाइट, इसी वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन आवेदन जमा करना है। और विस्तृत निर्देश के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध सभी दिशा निर्देश देखें। अभ्यर्थी को विशिष्ट और विशेष चयन के लिए फार्म भरते समय अभ्यर्थी द्वारा सभी आवश्यक विवरण को भरा जाने और अंकित करना है। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन जो कि आवेदन है वो केवल वेबसाइट पर इसमें कि इसके माध्यम से दिनांक 17/8/2020 प्रातः 10 बजे से लेकर के 15/9/2020 तक शाम 5 बजे तक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आवेदन है वो 17/8/2020 से शुरू है और ये प्रातः 10 बजे से शुरू होकर के शाम 5 बजे तक 15/9/2020 तक जमा किए जाएंगे। आवेदन जमा करना के बोर्ड अन्य तरीका स्वीकार नहीं होगा कि ये केवल आवेदन है वो केवल इसी वेबसाइट पर करें और ऑनलाइन करें। और यहाँ पे आगे दे रखा है कि उम्मीदवार को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि पहुँचने से पहले आवेदन जमा करें और अंतिम तिथि तक के प्रतीक्षा न करें, क्योंकि इन दिनों वेबसाइट पर भारी अपलोड होता है और डिस्कनेक्ट अक्षमता आदि कोई जो लॉगिन करने में विफलता की संभावना रहती है। आगे हम बात करेंगे आयु की गणना के लिए। आयु की गणना के लिए महत्वपूर्ण तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि होगी। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ में आप अपनी योग्यता पहले निर्धारित कर लें और वेबसाइट पर भी विजिट करके देखें कि आप इसके योग्य है या नहीं है, और अपनी योग्यता को देख कर के ही इसका एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।